Hello everyone, this is Bhupendra Singh and I'm your mentor for the next this video, the digital teacher. देखिए मैं इसमें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने अपने कला डेमो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको जानकारी देने के लिए बात की थी। उसी का एक डिटेल जो वर्जन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आपका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप अपनी जॉब के लिए काम करना है या उसके लिए किस तरह से आपने स्ट्रक्चर डिजाइन करने हैं। तो सबसे पहला जो मेरा स्ट्रक्चर है यहाँ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ प्रिंट मीडिया के अंदर। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिला है, यानी आपको जॉब ऑफर मिला है, उसका आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि ये जॉब आपको कहाँ से मिला, इसकी जानकारी आपके पास कहाँ से आई। तो सबसे पहले देखिए प्रिंट मीडिया एक ऑप्शन है जहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, वो है क्लासिफाइड एड के थ्रू। दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते हैं इस तरह की जानकारी देने के लिए वो होते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी टच में है, किसी और प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, तो आपको पता लगेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की जानकारियां हमें मिलती हैं। फेसबुक है, लिंक्डइन है, जॉब ऑफरिंग साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है। तो हमारे पास में इसके जो तरीके हैं जानने के लिए कि जॉब के, वो ऑनलाइन के ये सब प्लेटफॉर्म क्रिएट होते हैं। सेकंड, तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो होता है रेफरल जो कोड होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड से पता लगा, एग्जिस्टिंग स्टाफ से पता लगा, रिलायबल सोर्सेज से पता लगता है, या हमारे प्री एग्जिस्टिंग टीम से पता लगता है। प्री एग्जिस्टिंग टीम का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंचार्ज है जो किसी दूसरे स्कूल में काम कर रहा है और वो पूरा मान लीजिए शिफ्ट हो रहा है, तो अक्सर ऐसा करता है कि वो अपनी टीम को भी साथ में लेके आता है। तो इसको हम प्री एग्जिस्टिंग टीम की कैटेगरी में लेके चलते हैं। तो ये एक पहला तरीका है, फर्स्ट टू नो वेयर द प्लेटफॉर्म अवेलेबल, किस प्लेटफॉर्म से आप अंदर एंट्री ले रहे हैं। सेकंड आता है, हम अपनी क्वालिफिकेशन को तीन कैटेगरी में बांटेंगे। हमारी पहली कैटेगरी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि आप नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो हम उसको बोलते हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और जो आपने इसके साथ में एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो दिया है वो, ये सब इसकी कैटेगरी है और इसके हिसाब से आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं। कभी कभी सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स भी सीबीएसई स्कूल से अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म अलग है, वो आपसे अलग शेयर करूंगा। सो आपने पहले अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इवेलुएट कर ली, देन आपको फिर मौका मिलता है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शेयर करने का, दैट इज योर बीएड एमएड। सीबीएसई या आज की डेट में अच्छे ब्रांडेड स्कूल्स चाहे राजस्थान बोर्ड से भी हैं या किसी अन्य बोर्ड से भी हैं, वो बीएड और एमएड जरूर मांगते हैं, डिपेंड्स द रिक्वायरमेंट। जहां मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी की एक ऑप्शन थी। तो अगर आप सीनियर सेकेंडरी कर चुके हैं और या 10th कर चुके हैं, उसके साथ में अगर आपने एनटीटी का कोर्स किया है और आपको डीएलडी का भी कोर्स किया है, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग का भी कोर्स गवर्नमेंट ने 2 साल पहले करवाया था, वो अगर आपने कर रखा है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी ये आ गई। अब हम बात करें आपकी एक्सपर्टीज में। देखिए एक्सपर्टीज यहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ा सब्जेक्ट है। नॉर्मल हम जो इवैल्यूएशन करते हैं वो करते हैं हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स पे, लेकिन आज जो टाइम चेंज हो गया है उसके हिसाब से हम लोग आ गए हैं अभी ऑनलाइन स्किल्स पे, ऑफलाइन स्किल्स पे। चलिए ऑनलाइन स्किल्स के ऊपर बात करें तो उसमें हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या मैं आपसे कहूँ कि ऑनलाइन स्किल्स पे हम लोग क्या चीजें देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए हम चाहते हैं या हमारे स्कूलों में एक ट्रेंड होता है कि हमें पता रहे कि ऑनलाइन स्किल्स में टीचर क्या क्या कर सकता है। जैसे हम अगर बात करें गूगल मीट है, जूम है और बहुत सारे जो एप्स हैं, उनको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज करना जानते हैं या नहीं जानते। सिमिलर वे में अगर हम आपसे बात करें तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यूज करने आते हैं या नहीं आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मतलब यहाँ पर है व्हाट्सएप है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आज की डेट में। इनका रिलेशन होता है कि जब आप अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसका इनवाइट शेयर करना, उसके और बहुत सारी चीज़ों के लिंक शेयर करना, कंटेंट्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, पीपीटीज के लिए आपको दूसरी टूल्स का यूज करना पड़ता है, जिसके लिए व्हाट्सएप, जीमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स का भी इन ऑनलाइन क्लास के साथ इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा आप डिजिटल टीचर बनने में कामयाब हो पाएंगे। सो यहाँ पर मेरा ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है। दूसरा, क्योंकि ये स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं अभी, लेकिन एक स्टेज के बाद में वापस स्कूल जैसे नॉर्मल चलते हैं, वैसी स्थिति आने पर हमें ऑफलाइन टूल्स को भी यूज करना आना चाहिए, नहीं ऑफलाइन क्लासेस लेनी भी आनी चाहिए। जैसे हमें डिजिटल स्मार्ट बोर्ड यूज करना आना चाहिए, जिसके अंदर नॉर्मली 3 तरह के कोर्स होते हैं। एक प्री इंस्टॉल्ड होता है, यानी कंपनी ने दिया है या किसी बाहर की कंपनी से खरीदा गया है या किसी ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने उसको डिजाइन करके अपनी तरफ से बनाया है। यानी आपको उन कंटेंट्स के बारे में, उस व्हाइट बोर्ड को यूज करने के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उससे अगला देखें तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें आने चाहिए, जो हमारे को नॉर्मल रूटीन के अंदर पता हो। यानी आपके मोबाइल ऐप के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बारे में, या आपके लैपटॉप में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें पीडीएफ स्कैनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, माइंड मैपिंग के लिए, ईआरपी सॉफ्टवेयर के लिए काम में लेने पड़ते हैं।
ईआरपीज बेसिकली क्या है? आज स्कूल जो है ऐसी एप्स यूज कर रही हैं तो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल मैनेजमेंट के लिए पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है मोबाइल पे और वेबसाइट पे। तो ये ईआरपी है, इसका काम है सारा तरह का जो डाटा है वो फीड होना, उनसे एनालिसिस करना। तो एक क्लास टीचर मान लीजिए, एक सब्जेक्ट टीचर मान लीजिए, उसको इन ईआरपीज को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि आखिर में आपका जितना भी वर्क है वो इवेलुएट होकर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक ईआरपी में आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आज के टाइम में कि यू शुड नो हाउ टू यूज ईआरपी। आगे चलते हैं, जब आप एक अच्छा टीचर हैं तो आपको बहुत सारे काम खुद को भी करने पड़ेंगे, डायरेक्ट करने पड़ेंगे, यानी आपको अपनी हार्ड स्किल्स दिखानी पड़ेंगी, जिसके अंदर आपको प्रिंटिंग निकालना, स्कैनिंग करना, फोटोस्टेट मशीन्स को हैंडल करना, लैमिनेशन वर्क और फाइल एंड फोल्डर्स। यहाँ एक थोड़ा सा गैप करिएगा, प्रिंटर और फोटोस्टेट मशीन। प्रिंटर का मतलब यहाँ पर है एक दो कॉपी आपको निकालनी है तो आप निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे ही ये काम फोटोस्टेट में आता है तो बहुत सी बार हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, बुक प्रिंट फॉर्मेट होता है, फ्रंट और बैक साइड फॉर्मेट होता है, छोटी स्किल्स के फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, वो भी कम से कम बेसिक स्टेज में आपको आने चाहिए। जिस भी कंपनी की, कोई सी भी कंपनी की आप फोटोस्टेट मशीन लेंगे उसमें भी छोटी छोटी चीजें होती है। नॉर्मली तो बड़े स्कूल्स में आपको उसके लिए एक एडिशनल स्टाफ मिलता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट भी करना पड़े तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि यू वांट टू बी अ डिजिटली एक स्मार्ट टीचर। और उसमें आप अगर एडिशनल कुछ चीजें सीखते हैं वो हमेशा आपको दूसरों से अलग करेगा, आपको बेटर पोजिशनिंग देगा। सो दिस इज व्हाट आई कॉल ऑफलाइन क्लासेस। नाउ हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मेरा इतना ही कहना है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपको बहुत सारी चीजें दे सकता हूँ, जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मेरे आ रहे हैं, उनके ऊपर आप देखते रहिएगा। ये एक पार्ट है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये वो स्किल्स हैं जो ऑलरेडी बाजार में प्री एग्जिस्ट करती हैं, आपके जो टीचर्स हैं उनको पता है। तो इस टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो उसको देखिएगा, मैं आपको शेयर करूंगा। अगला आता है अपना पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए यहाँ तक जितनी भी कंडीशन थी, यानी ऑफर प्लेटफॉर्म से और क्वालिफिकेशन लेके, इसके बाद में अगला जो पार्ट है, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा जॉब शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिएगा इसको हम किस तरह से आपसे शेयर कर रहे हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जितने भी तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मुझे अवेलेबल करवाने होंगे, उसके बेसिस पे मैं आपकी एप्लीकेशन डिजाइन कराऊंगा। और वो एप्लीकेशन दो फॉर्मेट होते हैं, एक रेज्यूमे और एक सीवी। सीवी एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, आपने आज तक अपने जीवन में जो भी चीजें करी, जैसा भी आपका ट्रैक है एकेडमिकली, प्रोफेशनली या एक्सपीरियंस, उसको अगर पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में अगर बड़े प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना है तो दैट इज कॉल्ड सीवी। लेकिन आप मान लीजिए अपना सीवी प्रोसेस करते हैं और आपको टीचिंग जॉब करनी है, तो आपकी सीवी में से कुछ चीजें ऐसी है जो आपके टीचिंग जॉब को ज्यादा रिलेट करती है, डायरेक्ट टच करती है। तो रेज्यूमे उसका छोटा फॉर्म है और वो अपनी सारी क्वालिटीज, आपका एक्सपीरियंस, आपके जितने भी लिंक्स हैं आप शेयर करके एक छोटे फॉर्म में अगर कहीं अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेज्यूमे। सो आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको रेज्यूमे कहाँ लगाना चाहिए, आपको सीवी कहाँ लगाना चाहिए। बेसिकली सीवी जो है वो हम सेकेंड लेवल मैनेजरल पोस्ट पाने के लिए लेते हैं, तब हमें लगाना होना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारे पास में काफी कुछ शेयर करने के लिए होता है, काफी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और प्लस हमारे पास बहुत सारी हमारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तो अगर हम कंप्लीट सीवी देते हैं तो उसमें हमारी सब चीजें डिटेल्ड में आती है, तो कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपको आराम से देख के चेक कर सकता है कि ये जो टीचर ले रहे हैं, ये जो पर्सनैलिटी हमारे स्कूल में आ रही है, इसको हम कहाँ बेस्ट पॉसिबल एसेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो सीवी और रेज्यूमे में आपको फर्क करना जरूरी आना चाहिए। बात मैंने इसमें एक डिजिटल सीवी का नाम भी लिखा है। डिजिटल सीवी का मतलब यहाँ पर है कि मैं आपको कंप्लीट आपकी डिजिटल सीवी बना के दूंगा, जिसमें आपको जब भी जरूरत पड़े तो आपको जैसी रेज्यूमे लेनी है वो आप उसमें से निकाल करके और बना सकते हैं। यानी ये फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में से आप कुछ चीजें ले सकते हैं, कुछ चीजें छोड़ सकते हैं, तो आपके पास एक कंप्लीट डिजिटल सीवी अवेलेबल रहेगा। यहाँ मैं आपको एक ट्रेनिंग और दूंगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन होते हैं स्कूलों में, उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो भी आपके लिए एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं जरूर आपको अवेलेबल कराऊंगा। अब यहाँ से अगला स्टेज शुरू हो जाता है प्रिपरेशन। सही मायनों में यहाँ से मेरा काम शुरू हो रहा है आपके लिए, वो है सबसे पहले मैं आपका स्वॉट एनालिसिस करूंगा। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली होता है आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और उसको पाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं, कौन कौन से आपके बैरियर्स हैं। ये एक बहुत ही सेल्फ एनालाइज टेस्ट है जो कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में जरूर कराना चाहिए, अलग अलग लेवल पे। आज आप जहां हैं वहां पे अपना स्वॉट एनालिसिस कराइए, आपको पता लगेगा कि आज आपकी जो वीकनेसेस है कल वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती थी, और जो आज की आपकी स्ट्रेंथ है कल वो आपकी हैबिट्स बन सकती हैं। तो आप अपनी इन चीजों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो स्वॉट एनालिसिस जरूर करें।
फिर उसके बाद में मैं आपको दूंगा बहुत से रेलेवेंट क्वेश्चन है जो पर्टिकुलरली आपको तैयारी करने में मदद करेंगे डमी इंटरव्यू के लिए। तो आप डमी इंटरव्यू का मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो स्कूलों में पूछे जाते हैं या किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो डमी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डमी जो इंटरव्यूज के लिए आपको डमी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको उनको बोलना है, सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन बिकम्स द लास्ट इंप्रेशन। तो आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ में आपके लिए बहुत जरूरी है आपके इंटरेक्शन। अब जहां हम बात करते हैं, इससे अगला आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। दिस इज कॉल्ड इमेज बिल्डिंग। देखिए आप एंट्री करते हैं और जहां तक एग्जिट तक आते हैं तब तक आपका एक पूरा रिदम काम करता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं। आपको खाली बात करने से भी पता नहीं लगेगा कि कोई व्यक्ति कैसा है, लेकिन उसका पूरा बिहेवियर, पूरा उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका चलने का तरीका, उसका ग्रीट करने का तरीका, उसका प्रेजेंटेशन स्किल, उसकी स्टाइल, पिच, टोन, सब चीजें मिलकर के आपको एक कंप्लीट परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। उसके लिए आपका बॉडी लैंग्वेज का होना, आपका इमेज बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी मैं आपको पूरे तरीके से हर चीज ब्रीफ करूंगा कि किस तरह से, किस डिस्टेंस पे क्या बोला जाना चाहिए, किस तरह से बोलना जाना चाहिए, विश कैसे किया जाना चाहिए। अगर आप बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, लॉबी में है, किसी तरह का इंतजार का टाइम दिया गया आपको, उस टाइम आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप लोगों को किस तरह से ग्रीट करें, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हों, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इम्पैक्ट रखती हैं। आगे चलिए, इसी के साथ मैं आपको कंडक्ट करूंगा क्योंकि आप एक एक ट्रेनिंग पार्ट में आ चुके हैं। तो जब आप ट्रेनिंग पार्ट में आ गए तो मैं आपको लेके जाऊंगा नेक्स्ट लेवल पे, जिसका नाम है लाइव इंटरव्यू सेशन। आपके साथ वेबिनार पे बैठ के मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और इस इंटरव्यू में आपको मैं नोटिस करूंगा, आपका वीडियो रिकॉर्ड दूंगा और आपको बताऊंगा आपके इस इंटरव्यू देने और प्रोसेस में आपकी क्या कमियां हैं। इसके बाद में आपको देना होगा एक प्री रिकॉर्डेड वीडियोज भी, यानी हम आपको एक पूरा तैयार प्री रिकॉर्डेड वीडियोज की भी टिप्स देंगे, आपको हेल्प मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति जिसका इंटरव्यू हो रहा है या इंटरव्यू जो ले रहा है उसके क्या ट्रेड्स हैं, किस तरह से वो सवाल पूछ रहा है, किस तरह की टेक्निक्स यूज कर रहा है और आपको उसका किस तरह से आंसर देना है। सो ये आपका प्रिपरेशन पार्ट है। देन कम्स योर फिजिकल इंटरव्यू, द मेन इंटरव्यू। सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जब आपने होमवर्क कर लिया, ट्रेनिंग ले ली, सब कुछ कर लिया, टू मेक यू कंफर्टेबल फॉर अपेयरिंग द इंटरव्यू इज द बिगेस्ट टास्क ऑल्सो। आप प्रेशर में होंगे, उसका आपका स्ट्रेस होगा, उसको कैसे रिलीज करना है, वो कौन सी टूल टेक्निक्स है जो आपको अपनानी चाहिए ऐसी कंडीशन में, आपको कौन से अपने बॉडी पोस्चर्स है, कौन से अपने ऐसे बॉडी मूवमेंट्स है वो नहीं करने हैं जो ये नर्वसनेस दिखाते हो, आप किस तरह से बैठे हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन स्किल क्या रखें, ये सब आपका ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू काउंट होता है। प्लस इंटरव्यू के साथ साथ में आपको ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि इंटरव्यू का स्टाइल क्या है, पैटर्न क्या है, 1 to 1 है, ग्रुप में है या उसके और फॉर्मेट भी हैं, और फॉर्मेट भी मैं आपको नीचे शेयर करूंगा, उसके ऊपर बात करते हैं। अगला स्टेज आता है, मान लीजिए आपका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में आपको आएगा एक ट्रायल क्लास के लिए। ट्रायल क्लास नॉर्मली आज की डेट में सभी अच्छे स्कूल्स लेते हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट और आपकी चॉइस की क्लास दी जाती है, आपको एक प्रिपरेशन का टाइम दिया जाता है और हो सकता है पहले ही आपको बता दिया जाए कि आपकी ट्रायल होगा या ट्रायल क्लास ली जाएगी, तो आप घर से भी इसकी तैयारी करके आ सकते हैं। इसके भी तरीके और टिप्स होते हैं कि आप ट्रायल क्लास में खाली पढ़ाना कोई स्किल नहीं है, क्लास को मैनेज करना, क्लास को पूरा सिस्टम देना, उसके साथ में आप क्लास में, क्योंकि और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, ट्रायल क्लास में हमेशा बच्चे आपके लिए नए होते हैं, आप बच्चों के लिए नए होते हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए वो नहीं बनता, एक लिंक टूट जाता है और ऐसे में अक्सर ही होता है आप अच्छे टीचर होते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं क्योंकि आपको क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं आता। तो मैं आपको वो टिप्स भी दूंगा जो आपको बेसिकली हेल्प करेंगे क्लासरूम में बच्चों को हैंडल कैसे करना है उस आधे घंटे 1 घंटे के लिए, और किस तरह से अपने आप को सक्सेसफुल टीचर बना के निकालना है विद पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि वहां एक फीडबैक आता है। मैनेजमेंट जो है अक्सर अपने बच्चों से, अपने टीचर से, अपने जूनियर सीनियर से फीडबैक लेता है कि हम इस टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं, इसका क्लासरूम का लाइव डेमो का क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है। तो उसको जीतने के लिए, उसको विन करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स टूल्स को यूज करने पड़ेंगे, वो भी आपको जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। सेकंड, मैं आपको ज्वाइनिंग गाइडलाइंस भी आपको शेयर करूंगा कि मान लीजिए आपने ट्रायल क्लास बढ़िया दिया, आपकी सब चीजें फाइनल हो गई, तो कैसे आपको अपनी सैलरी को लेकर बात करनी है, कैसे आपको ज्वाइनिंग गाइडलाइंस के ऊपर क्लियर होना है, क्या उनकी शर्तें हैं, किन शर्तों पे आपको एग्री करना चाहिए, कौन से रूल्स है जो कॉमन है जिनके लिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये फॉर्मेट लगभग बहुत सारे स्कूल में काम करते हैं। साथ साथ में मैं आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी शेयर करूंगा। फैक्ट शेयरिंग का मतलब ये है, मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया, आपको सब चीजें मिल गई, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, उसके साथ में आपका कंफर्मेशन, आपका प्रोबेशन पीरियड, आपके एक्सपीरियंसेस, सब कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे इस पूरी साइकिल में, वो मैं आपको देने दूंगा। और आपने ज्वाइन कर लिया तो मैं आपको थोड़ी ऐसी टिप्स भी दूंगा कि आपको इनिशियली 5 से लेकर 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन जो भी आपका टेन्योर है उसमें आपको किस तरह की चीजों से
रूबरू होना पड़ सकता है, या किस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी, उनसे कैसे बचना चाहिए, एग्जिस्टिंग स्टाफ पॉलिटिक्स के बीच में आपको कैसे एडजस्ट होना है, कैसे नए स्कूल में जाके एक्टिवाइज होना है, ये सब भी आपको मैं शेयरिंग द फैक्ट्स के अंदर दूंगा। तो ये बेसिक जितनी भी जानकारी है यहाँ से आपके सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट है, वो आपके साथ साथ चलेगी। आजकल अभी आप देखेंगे मैक्सिमम स्कूल्स लॉकडाउन की वजह से बंद है, और ऐसे में किसी भी स्कूल का सिलेक्शन प्रोसेस रुका हुआ है, तो हम क्या करें? इसके लिए बहुत ही स्मार्ट और लेटेस्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो है कि मैं आपको बना के दूंगा आपका डिजिटल बायो। डिजिटल बायो का मतलब होता है आपकी सारी इंफॉर्मेशन को लेके और एक सेट फॉर्मेट में दिया जाएगा। उस सेट फॉर्मेट के साथ में आपको अपने खुद के ऑडियो वीडियोस इंट्रोडक्शन के देने हैं, जो आपको बेसिकली 2 से 3 मिनट के होंगे। उसके बाद में आपको अपने सिनॉप्सिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी आपके क्या अनुभव है, आप इस टीचिंग फील्ड के अंदर कैसा अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, आपके क्या अचीवमेंट्स है, किस तरह से आपने कुछ चीजें विन करी हैं, कुछ चीजें आपने हैंडल करी हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और ये सब चीजें मिलने के साथ में आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, साइंस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो आप 15-20 मिनट का अपना एक छोटा सा ट्रायल वीडियो भी भेज सकते हैं। अब जब आप ट्रायल वीडियो बनाएंगे तो आप ध्यान रखिए क्लासेस इस तरह की सिलेक्ट करें जो कि नॉर्मली दी जाती है स्कूलों में। ट्रायल के लिए प्राइमरी क्लासेस के अंदर जब भी कोई सिलेक्शन होता है 3rd, 4th, 5th दी जाती है। मिडिल क्लास के अंदर हमेशा 6, 7, 8 में से कुछ ना कुछ दिया जाता है, और 9, 10 में सेकेंडरी क्लासेस को लेते हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट है, आपके जो चॉइस है, आपका जो कमांड है, उसको आपको देख करके अपना प्री रिकॉर्डेड ट्रायल क्लास का फॉर्मेट भी अवेलेबल कराया जाएगा, जो आप हमारे कैंपस में आके भी बना सकते हैं, अपने घर पे भी बना सकते हैं। एज पर योर कंफर्ट, एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें की जा सकती है। और ये सारा बायो आपके पास लाइफ टाइम आपके लिए रिजर्व रहेगा। किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, आप अपना बायो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मुझे अपना डिजिटल बायो कैसे बनाना है। बहुत आसान है, ये सब हम कर सकते हैं। और इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो चीजें हमें जानकारी ना होने की वजह से हम खो देते हैं, उनको हम जानकारी लेकर के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये प्लेटफॉर्म मैंने आपको बनाया है और आपका और हमारा साथ एक अच्छे वेंचर के लिए है, और उसी के लिए ये एक वीडियो था। थैंक यू वेरी मच। पूरा डिटेल में देखिएगा, कमेंट बॉक्स में मैंने बहुत सारी चीजें आपसे शेयर की है, उसके बारे में लाइक कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए और कौन से टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। थैंक यू।